हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि कल 1 जुलाई नए महीने की पहली तारीख को अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को कैसे ट्रेड करेंगे। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स को एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड किया जा सकता है, क्या मोमेंटम रहेगा। क्या आज जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली, जैसे निफ्टी के चार्ट पे एक बियरिश एंगल्फिंग टाइप कैंडल बन रही है, तो ये गिरावट के पीछे का रीजन क्या है और क्या कल मार्केट वापस गिर सकता है या फिर अपनी जो कंटिन्यू अपर साइड का मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करेगा। सारी चीजें अपने यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की सेंसेक्स की एक्सपायरी पे सेंसेक्स ओपन कैसे ट्रेड करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक कमेंट में बहुत कंजूसी करते हो। इस चैनल पे ये वीडियो आ रहा है द फ्लाइंग बुल्स पे, इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों बिना टाइम गवाए मुद्दे की बात कर लेते हैं कि आज जो ये निफ्टी में अपने को गिरावट देखने को मिली, जैसा कि आप वन डे टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हो, मार्केट लिटिल बिट गैप अप ओपन हुआ और एक रेड कैंडल दिखाया जहां पे लो मारा, ऑलमोस्ट वहां पे क्लोज कर रहा है। लास्ट दिन अपन ने यहाँ पे देखा था, फ्राइडे के दिन एक डोजी कैंडल बनती हुई दिखी थी और आज एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। तो क्या मार्केट ये एक बढ़िया शानदार मोमेंटम दिख रहा है आपको, इसका पुल बैक देने के लिए तैयार है, या फिर ये जो आज गिरा उसके पीछे का रीजन क्या है। देखो सिंपल सी चीज मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ दोस्तों, कंटिन्यू अगर आप मेरा एनालिसिस वीडियो देख रहे हो तो आपको उसका काफी फायदा होगा। मैंने आपको एक चीज सिंपल सी देसी स्टाइल में क्या बताई हुई कि मार्केट ऐसे चलता हुआ जा रहा है ना, आसमान में नहीं जाएगा। मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, मार्केट का एक नेचर होता है। उस नेचर के अकॉर्डिंग ही मार्केट चलेगा। क्या एक मोमेंटम देगा, फिर उसका पुल बैक, एक इम्पल्स, फिर उसका करेक्शन। तो मार्केट उसी तरीके से चलता है, फिर एक मोमेंटम, फिर साइडवेज, फिर एक मोमेंटम, फिर ऐसे पुल बैक। तो इस तरीके से मार्केट चलता है और ये जो पैटर्न है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो करता हुआ चलता है। अगर वन डे टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे चलूँ, वन डे टाइम फ्रेम पे वापस आपको लेके चलूँ, तो आप कंटिन्यू देखोगे कितने दिन से निफ्टी ग्रीन में क्लोज कर रहा था। यहाँ पे देखोगे मार्केट गैप अप ओपन हुआ लेकिन लास्ट दिन से ऊपर ही क्लोज हुआ, तो ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन। तो 1 2 3 4 4 दिन से कंटिन्यू ग्रीन मार्केट क्लोज कर रहा था, अपर साइड ही क्लोज कर रहा था। तो आज सिंपल सी बात है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, एक रेजिस्टेंस एरिया था। रेजिस्टेंस एरिया आपको याद है कि नहीं है? 25,450 का लेवल मैंने आपको बता रखा है कि नहीं बता रखा? मैंने आपको बताया था 25,450 का एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकला तो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा? 800 जाएगा। कहाँ पे? 25,800 जाएगा, जहाँ पे इस लेवल के ऊपर गैप पड़ा हुआ है। अगर आपने कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो देखा है तो आपको ये लेवल अच्छे से याद होगा। लास्ट एनालिसिस वीडियो भी देखा है तो आपको ये लेवल अच्छे से याद होगा। याद है? इसके ऊपर डायरेक्टली मार्केट कहाँ पे जाएगा? 25,800 जाएगा। तो यहाँ पे एक लेवल था, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा था, एक इम्पल्सिव मूव दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी है, और कोई रीजन नहीं है इस गिरावट का। अकॉर्डिंग टू मी कोई न्यूज है आज के दिन, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि न्यूज को मैं ज्यादा ट्रेक नहीं करता हूँ। मुझे भी इतनी गिरावट की पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। मुझे पॉसिबिलिटी ये थी कि एक बार 25,800 का लेवल टेस्ट करेगा, फिर यहाँ से क्या करेगा मार्केट, पुल बैक दिखाएगा। ये जो एक इम्पल्सिव मूव था उसका पुल बैक दिखाएगा। तो आज के दिन मुझे इतनी बड़ी गिरावट की पॉसिबिलिटी नहीं थी। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि ये जो गिरावट आई, इस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या था, ठीक है? क्लियर हुआ। मैंने आपको सिंपल सी चीज़ें बताई हुई कि ऑप्शन में अगर काम कर रहे हो ना, आपको ऑप्शन का प्रीमियम जो है, प्रीमियम का मोमेंटम आपको समझ में आना चाहिए। आज के मार्केट की चलो 1 मिनट पहले बात कर लेते हैं, आज का मार्केट कैसा था? लास्ट दिन का मार्केट फ्राइडे का तो आपको पता ही है, ऊपर गया लेकिन मतलब नहीं था, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। आज नीचे आया, क्या प्रीमियम बढ़ रहा था? क्या मतलब था? यहाँ तक जो मार्केट था ना, यहाँ तक, इससे पहले का जो मार्केट था ना, इस मार्केट का कोई भी मतलब नहीं है ऑप्शन बायर के लिए। एक थोड़ा बहुत मोमेंटम इस, ये कैंडल है, इस कैंडल में बढ़ा होगा, नहीं तो यहाँ पे ऊपर गया तब भी मोमेंटम नहीं था, नीचे आया तब भी मोमेंटम नहीं था। और ये चीजें मैंने आपके साथ फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर की। मैंने आपको मॉर्निंग में लेवल दिए, लेवल जाके देखना, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। नीचे की साइड अपना लेवल है 25,500, 25,480 का। यह जो लेवल है इसी के पास ठप्पा का है, यहाँ से रिवर्सल हुआ, यही आज का लो था। ये देखिए, यही आज का लो था। निफ्टी की, बैंक निफ्टी की लेवल की बात करोगे, अपने लेवल के पास आया, डबल बॉटम बना के ऊपर गया, वापस अपने लेवल के पास आके नीचे आके अपना जो ग्रीन लेवल है इसी के पास आके क्लोज किया। तो ये लेवल आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे, इनको अपने चार्ट पे ड्रॉ किया कीजिए। उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे क्लियर मैसेज किया आपको 9:46 पे कि पुट में कोई हो तो यहाँ पे क्या कर लेना, प्रॉफिट बुक कर लेना। प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने कहाँ पे बोला? इस जगह मैंने आपको बोला, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम था ना, इस मोमेंटम में प्रीमियम बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसके बाद मैंने आपके साथ चार्ट भी शेयर किया, ये देखिए,
क्या शेयर किया मैंने? ये वाला चार्ट आपके साथ शेयर किया। ये प्रीमियम का चार्ट इन द मनी 25,450 का पुट है। यहाँ पे निफ्टी इतना गिरा हुआ है, लेकिन निफ्टी का प्रीमियम जो है, पुट का प्रीमियम है, थोड़ा बहुत बड़ा है। बड़ा तो है लेकिन थोड़ा बहुत बड़ा है। और नेचर देखो बढ़ने का, कैंडल देखो, यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मुझे बताइए, इस इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन में ऑब्जर्व बायर जो है वो बैठ पाता है क्या ट्रेड में? बिल्कुल नहीं बैठ पाता। दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, और क्वांटिटी ज्यादा हो ना भाई, तो फिर तो हालत खराब हो जाती है। तो इसीलिए मैंने आपको इस लेवल पे क्या बोला था कि यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। पुट में अगर कोई बैठा हो तो थोड़ा बहुत मोमेंटम मिला है वो भी निकल जाएगा, वो भी चला जाएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला है वो भी चला जाएगा। उसके बाद देखो, जैसे ही 2 ग्रीन कैंडल आई, तो यहाँ पे जो पुट का प्रीमियम है, फटाक से यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ। और इसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया हुआ था। ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख लेना। इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कैसे आज प्रीमियम बिहेव कर रहा था। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं था। उसके बाद यहाँ से हमने बॉटम से, इस जगह से हमने कॉल प्लान किया, हमारे अकॉर्डिंग मार्केट गया भी सही। यहाँ पे कॉल का प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा था। मैं अगर आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे लेके चलूँ तो एग्जैक्टली हमारी ट्रेड कहाँ पे थी? यहाँ पे थी। और यहाँ पे ये पूरा मोमेंटम हमने कैप्चर किया, लेकिन कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करना पड़ा भाई। इतना बड़ा मोमेंटम अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे, मैं आपको प्रीमियम का चार्ट अभी दिखा देता हूँ, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये प्रीमियम का चार्ट, और एग्जैक्टली वही स्ट्राइक प्राइस में दिखाता हूँ जो हमने लिया हुआ था। 25,500 का कॉल हमने लिया हुआ था। 25,500 लिया हुआ था आई थिंक। चलो 25,500 का कॉल हमने लिया हुआ था, तो 25,500 का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूँ। कहाँ पे एंट्री थी हमारी? हमारी एंट्री थी एग्जैक्टली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इस जगह पे, यहाँ पे। ये कैंडल कितने बजे वाली है? ये चार्ट मिसबिहेव क्यों कर रहा है भाई? लॉक कैसे हो रहा है ये? 1 मिनट। हम्म। ठीक है। ये जो कैंडल थी ना, यहाँ पे हमारी एंट्री थी लगभग इसी 11 बजे के आसपास। उसके बाद 11 बजे के आसपास मैं आपको लेके चलूंगा। ये रहा 11 बजे के आसपास, यहाँ पे हमारी एंट्री थी, है ना? उसके बाद देखो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया ना। इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन प्रीमियम देखो, हमारी एंट्री थी यहाँ पे 190 के आसपास, 188 190 के आसपास हमारी एंट्री थी। और प्रीमियम कहाँ तक गया? ओनली 97 का इसने हाई मारा। 97 का हाई मारा, जबकि निफ्टी का जो मोमेंटम है ना, अच्छा खासा है। निफ्टी का मोमेंटम यहाँ से देखोगे ना, 40 45 पॉइंट का मोमेंटम है, जबकि प्रीमियम 5 6 रुपए बढ़ा है भाई। तो क्या ट्रेड करोगे बताओ? तो फिर उसके बाद मैंने क्लियर बोल दिया लोगों को कि इस मार्केट में ओवर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये मोमेंटम जो आया, जब हमने यहाँ से मार्केट को, मैंने इसके बाद बंद कर दिया क्योंकि मतलब ही नहीं बनता है। और उसके बाद जो ये मोमेंटम आया, उस मोमेंटम में जरूर पुट का प्रीमियम अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ये चीज आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों। ये चीज क्या करनी पड़ेगी आपको? समझनी पड़ेगी। इन चीजों को समझोगे तभी जाके ऑप्शन बाइंग में जो है प्रॉफिट कर पाओगे। तो क्लियर हुआ? नीचे की साइड का मैंने मोमेंटम आपको बता दिया है, आज की गिरावट के पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कल की। देखो, 1 हावरली टाइम फ्रेम पे चले ना अगर अपन, हावरली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया था? आपको कंटिन्यू दिख रहा है, मार्केट यहाँ से एक रैली दिखाया, एक पुलबैक आया, यहाँ से कंटिन्यू एक रैली दिखा रहा है। और मैंने आपको लास्ट एनालिसिस वीडियो में वीकेंड के टाइम अगर आपने देखा हो तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया था कि निफ्टी का नेचर यही है, 600 700 पॉइंट का ही एक मोमेंटम दिखाता है, उसके बाद पुलबैक आता है। और लेवल तो आपको पता ही है, जाके देख लेना, वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अपना जो मेन चैनल है द ट्रेडिंग विद हरी, वहां पे, कि ये जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब मार्केट यहाँ से एग्जैक्टली इसी लेवल के पास से गिरा। गिरने की पॉसिबिलिटी मुझे भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन गिर गया मार्केट तो कुछ कर नहीं सकते। मेरे को पहले लग रहा था कि क्या करे मार्केट, पहले 25,800 जाके आया, क्लियर है? अब कल का प्लान क्या रहेगा? देखो, कल, आज मार्केट मोमेंटम दिया है, प्रीमियम नहीं बढ़ा अलग बात है, लेकिन मोमेंटम आपको मिल रहा है। अगर मैं टॉप से बात करूं तो कितने पॉइंट की गिरावट है आज की? आज की जो गिरावट है अच्छी खासी है, लगभग पौने 200, 180, पौने 200, 200 के लगभग पॉइंट की गिरावट है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। अपना ऑब्जर्वेशन क्या है? सेंसेक्स अगर साइडवेज रहा तो फिर निफ्टी वैसे ही नहीं चलेगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन मोस्ट ऑफ टाइम वैसे ही साइडवेज होता है। तो कल साइडवेज की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। कब पॉसिबिलिटी ज्यादा है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पॉसिबिलिटी ज्यादा है अगर मार्केट क्या हो, मार्केट अगर इन केस यहाँ पे इस हाई के बीच में और इस लो के बीच में यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, तो ये साइडवेज हो जाएगा। तो ये 2 लेवल कल के लिए मार्क करके रखिए। 2 लेवल कौन से मार्क करके रखिए? अपर साइड का ये जो लेवल है 25,600 का लेवल, और डाउन साइड का लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी है।
25,480 का लेवल। अगर इन दोनों लेवल के बीच में मार्केट ओपन हुआ तो ये साइडवेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन तो आपको ये है। और कल के दिन यहाँ साइडवेज होके ये जो बड़ी रेड कैंडल दिख रही है आज वन डे टाइम फ्रेम पे, इसके इनसाइड में आपको एक कैंडल बनती हुई दिख जाएगी, और कल एक इनसाइड कैंडल आई तो फिर परसों के दिन वापस एक मोमेंटम अपर साइड मिल जाएगा। चलिए, ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? देखो, मार्केट कल यहाँ पे फ्लैट ओपन हो, अगर इस लेवल को तोड़ दे तो डाउन साइड का एक मोमेंटम अपने को फिर मिल जाएगा। कहाँ तक का मिल जाएगा? ये लेवल जरूर मार्क करके रखिए। लेवल याद रखना 25,420। ये लेवल आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर इस लेवल को भी मार्केट निकालता है तो फिर मार्केट डायरेक्टली जो है 25,300 आके रुकेगा। ये दो लेवल नीचे की साइड अपने चार्ट पे अब ड्रॉ जरूर कर लेना। इनकेस मार्केट क्या करे, यहाँ पे गैप अप ओपन हो, इस लेवल के पास आया है तो यहाँ पे इस रेंज में ऊपर नीचे करेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, वो साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटेजी अपनाना, सपोर्ट के पास से बाइंग, रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग देखेंगे। लेकिन क्या करेंगे? सेलिंग क्या करना है? छोटी क्वांटिटी के साथ स्केल्प करना है। ठीक है, मार्केट में बाइंग की पॉसिबिलिटी अपने को जब भी मिलेगी जब मार्केट क्या करे, इस लेवल्स को ब्रेक करे या फिर इस लेवल से अपने को कुछ फॉर्मेशन दिखाए, तभी अपन बाइंग करेंगे। बीच में से कहीं से बाइंग नहीं करेंगे अपन। या तो इस लेवल के पास, या तो हो सकता है यहाँ पे डबल बॉटम बन जाए तो यहाँ से बाय करेंगे। मार्केट में कोई सा भी हाई टूटे, देखो ऊपर जाएगा ना तो क्या करेगा? ऐसे हाई तोड़ेगा। देखो आज नीचे आया, मार्केट के साथ स्ट्रक्चर बनाया, नीचे आया, ऊपर गया, एक लो बनाया, लो का ब्रेकडाउन किया। ये स्ट्रक्चर याद है ना आपको? इस तरीके से मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो मार्केट ऐसे हाई बना के हाई को तोड़ेगा। ठीक है, तो उस तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पे बना तो यहाँ से अपन बाय कर सकते हैं। नीचे आया तो यहाँ से बाइंग करेंगे, उसके बाद नहीं तो यहाँ से अपन बाय करने वाला है। इस रेंज को आपको अवॉइड करना है। तो नीचे की साइड ये लेवल याद रखना। नीचे मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को तोड़ा तो फिर अपन 25,400 का टारगेट रख सकते हैं। इस लेवल के नीचे निकला तो 25,300 और 25,350 तक ये आ सकता है। क्लियर है? मार्केट इनकेस बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा प्राइजेक्शन को देखेंगे। बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो वहां पे भी प्राइजेक्शन देखना पड़ेगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बड़ा गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन में आपको क्या करना है? स्टार्टिंग की 20-30 मिनट की रेंज मार्क करो, जिस साइड में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आया उस तरीके से अपन प्लान करेंगे। तो बड़ा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए आप क्या करना है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे जो प्राइजेक्शन बनेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो थोड़ा सा बच के काम करिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपने को देखनी पड़ेगी सेंसेक्स में, क्योंकि सेंसेक्स का रोल ज्यादा रहेगा कल। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो आज एक बढ़िया मोमेंटम अपने को देखने को मिला। हावली टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। चलो 50 मिनट के चार्ट पे ही अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो नीचे की साइड मार्केट ने एक लो बनाया हुआ है यहाँ पे, ये वाला 83,500 का लेवल। ठीक है, एक राउंड नंबर है। इसके नीचे निकला तो फिर एक सपोर्ट एरिया जो इसको फेस करना पड़ेगा, नियर बाई है 83,350। तो कल के दिन मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलता है तो यहाँ से ये वापस बाउंस कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट क्या किया है? मार्केट ऊपर गया है, हम नीचे आ रहा है, तो किसा फॉर्मेशन बन सकता है? पोल विद द फ्लैग का। तो ऊपर वाली ट्रेन लाइन जब भी बने तो आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखिएगा। तो यहाँ पे अपर साइड है ना, एक ट्रेन लाइन है, वो अपने ट्रेन लाइन अपने चार्ट पे आप ड्रॉ कर लीजिए। अभी अभी इतनी अच्छी से बनी नहीं है लेकिन बन जाएगी, इसका काम हो जाएगा। तो इस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट होगा तो अपर साइड का मोमेंटम आ जाएगा। अपर साइड एक लेवल अपने को मार्क करके रखना है, कौन सा? पहला जो लो था। मार्केट में देखो सिंपल सा है, अगर फ्लैट ओपन हो जाए ना और फ्लैट ओपन होकर इन दोनों लेवल को निकाल दे तो अपर साइड का एक मोमेंटम मिल जाएगा। पहला टारगेट अपने को यहाँ तक रखना है, ध्यान रखना, ये जो स्विंग हाई है ना, इस स्विंग हाई तक रखना है, और ये निकला तो फिर ऑल टाइम हाई, और उसके बाद फिर ये अपना अपर साइड का मोमेंटम दिखा देगा। मार्केट नीचे की साइड आया तो भी अपन इसी लेवल से वापस रिवर्सल देखेंगे। अगर इस लेवल को बाई चांस अगर ये तोड़ रहा है ना, इस लेवल को बाई चांस तोड़ रहा है तो फिर डायरेक्टली ये कहाँ पे आके रुकेगा? डायरेक्टली आप इसको 83,000 का राउंड नंबर है, यहाँ तक आके रुकेगा। और हो सकता है ये क्या करे, 83,000 को क्या कर ले, एक बार टेस्ट कर ले। चले, थोड़ा सा और अपन यहाँ पे अगर अच्छे से समझे इसको, तो फीबो का यूज करते हैं। मोमेंटम कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से स्टार्ट हुआ, टॉप मारा, और 0.5% का लेवल कहाँ निकल के आ रहा है? देखो 0.5% फीबो, सिंपल सी चीज है, आपको यूज करना होता आता होगा। 0.5% का लेवल क्या करता है? सपोर्ट की तरह काम करता है। और कहाँ निकल के आ रहा है? 83,000 पर निकल के आ रहा हो, तो हो सकता है ये 83,000 टेस्ट कर ले। तो उसको प्ले कैसे करना है? आज का लो मार्क करके रखना है, फ्लैट ओपन होने की कंडीशन में इसको ब्रेक किया तो उसके बाद पहला टारगेट अपना ये रहेगा। और कौन सा रहेगा? ये 83,350। ये निकला तो फिर डायरेक्ट 83,000 आ जाएगा। अगर डायरेक्ट गिप डाउन ओपन हो जाता है 83,000 तो फिर तो यहाँ से रिवर्सल देखेंगे। गेप अप ओपन हो जाता है, कोई बात नहीं, गेप अप ओपन हो जाता है, इन केस यहाँ ओपन हो जाता है तो एक बार इस रेजिस्टेंस के पास प्राइजेक्शन देखना। अगर यहाँ से रिवर्सल बन रहा है तो यहाँ से अपन रिवर्सल प्ले करेंगे। लास्ट की क्लोजिंग पहला टारगेट, दूसरा टारगेट यहाँ पे, और इसके नीचे निकला तो फिर खुला आसमान है। इस लेवल के ऊपर जाएगा ना तभी बाइंग देखेंगे, गेप अप ओपन हो जाता है तो। ठीक है, सिंपल सी चीज आपको समझ में आ गई। बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख ले। बैंक निफ्टी को वैसे लोग ट्रेड करेंगे नहीं, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थे, सेंसेक्स को ही ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे अगर सिंपल सी चीज आपको दिख रही होगी ना,
बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं है, निफ्टी में थोड़ी गिरावट ज़्यादा थी, है ना? निफ्टी में गिरावट ज़्यादा थी, तो नीचे की साइड एक लेवल आपको याद रखना है ये, एक हाई था, यहाँ पे भी मार्केट आके थोड़ा-सा रुकेगा, हार्डली चार्ट मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा-सा मार्केट आके रुका था और यहाँ पे एक पुल बैक दिखा रहा है, तो हो सकता है ये भी क्या करे, इस लेवल को टेस्ट कर ले। तो नीचे की साइड आपको सिंपल सा अगर चार्ट तीनों चार्ट में कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा ना, तो एक चीज़ है नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो ये सपोर्ट हो सकता है टेस्ट कर ले, निफ्टी भी, सेंसेक्स भी और बैंक निफ्टी भी 57,000 का लेवल आ रहा है यहाँ पे भी और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये लेवल आ रहा है। तो कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस लो को निकालता है तो ये कहाँ आ जाएगा 57,000। 57,000 पे आने के बाद वापस प्राइस एक्शन को रीड करेंगे। देखो सपोर्ट के पास आते हैं हाथों हाथ मार्केट रिवर्स नहीं करता, कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, डबल बॉटम बनाएगा, कुछ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनने दो, उसके बाद प्लान किया करो, ठीक है? तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन, यहाँ से रिवर्सल देखेंगे। डायरेक्ट इस लेवल के पास ओपन हो जाता है गैप डाउन तो फिर अपर साइड का प्लान बनाएंगे, ठीक है? अगर 57,500 के आसपास ओपन हो रहा है तो डायरेक्ट ऊपर नहीं निकलेगा, मार्केट थोड़ा-सा नीचे आएगा, यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन बने तो फिर अपन इस तरीके से प्राइस एक्शन देखेंगे अपर साइड का। बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैं आपके साथ सारे अपडेट कर ही दूँगा, तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बात कर लेते हैं वीकेंड के टाइम जो अपन ने स्टॉक्स दिए थे आपको। मैंने कौन-कौन से स्टॉक दिए थे आपको वीकेंड के टाइम? देखो 3 स्टॉक्स दिए थे मैंने, एक दिया था मैंने एक एंटोनी वेस्ट, है ना? आज के दिन ही बहुत बढ़िया मोमेंटम 24 पॉइंट का मोमेंटम मिल चुका है। पीएफसी 6 पॉइंट का मोमेंटम दे चुका है। आईआरसीटीसी जो है, वो थोड़ा-सा आज के दिन चला नहीं है, 3 पॉइंट नीचे आया है। तो अपन ने वैसे इसमें तो बात की हुई थी कि कुछ क्वांटिटी यहाँ पे लेनी है, कुछ क्वांटिटी होने के बाद इसको यहाँ पे लेना है, इसमें पिरामिडिंग करनी है ना? तो ये भी स्टॉक्स आने वाले टाइम में चल जाएगा। ये एक वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अपन ने बात की थी, स्विंग ट्रेडिंग की अपन ने बात की थी। तो एक दिन के मोमेंटम से जज किया नहीं जा सकता, ठीक है? क्लियर है? बाकी एंटोनी वेस्ट है ना, भागेगा तो काफ़ी अच्छा भागेगा, इसमें मोमेंटम बहुत तगड़ा आएगा। तो इन तीनों स्टॉक्स पे भी आप नज़र बना के रखना। ओके दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। समझदारी के साथ ट्रेड करिए, सीखे ट्रेड करिए, तभी स्टॉक मार्केट में क्या बन पाएगा, पैसा बन पाएगा। ऐसे हर कहीं पे भी रैंडम ट्रेड करोगे, बिना डाटा देखोगे, बिना ऑप्शन चेन देखोगे, ऑप्शन चेन नहीं देखना, प्रीमियम का बिहेवियर देखोगे, तभी जाके ऑप्शन बाइंग में पैसा बन पाएगा। तो सीखिए, समझिए, उसके बाद ट्रेड करिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज़ बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।